दोनों रूट्स का जो सम है वो डायरेक्ट आ जाएगा -b/a, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा c/a। ये जो इक्वेशन है पहले वाला अपना x² - 4x + 3 = 0, इसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता करो। सॉल्व करो पेपर पे। x² - 4x + 3 = 0 आ रहा है, पता कर लो दोनों। हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। सॉल्व करो। देखो इसको पहले कंपेयर करेंगे बाय प्रोसीजर। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, कंपेयर करेंगे ना इसके साथ, और c की वैल्यू कितनी है 3। अब अगर हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए x1 + x2, तो -b/a, माइनस का माइनस, b कितना है -4, a कितना है 1, माइनस प्लस, तो रिजल्ट आएगा 4। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 क्या आएगा c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3। सम ऑफ रूट्स इज 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 3। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक इसमें का खत्म हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, जिसमें x का मैक्सिमम पावर कितना रहता है 2, उसका जनरल फॉर्म क्या रहता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। इसमें जो रूट्स का जनरल इक्वेशन रहता x1 = -b + √b² - 4ac/2a, और दूसरी रूट क्या रहती -b - √b² - 4ac/2a। सम ऑफ रूट्स क्या रहता -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता c/a। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे लिखो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुंह बंद रखो बेटा, क्या पागल है कह रहे तुम? यहाँ चलो, हेडिंग लिखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको जीपी भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आराम से समझते इसको। मान लो कि कुछ हमें नंबर्स दिए जाएंगे, तो उसमें हमें दो चीज़ें डिसाइड करनी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्कूल में पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एंगल अलग है। तो हमारे पास ऑप्शन दो ही रहेंगे, वो हार्मोनिक ये वो बहुत रहता है, लेकिन हमें दो ही पढ़ने, दो में का 99% हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही काम का है। ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या रहता, मान लो एक टर्म है a, अब a को क्या करो, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेट इट बी r। तो a को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a r, फिर उसको r से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ar², फिर r से करो, क्या आएगा ar³, फिर r से करो ar⁴, ऐसे करते रहना है। ठीक है,
तो इस तरह के अगर नंबर्स अरेंज होंगे तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्स्ट टर्म कितना है? 1। ठीक है, अब क्या करो, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1/2 क्या आएगा? 1/2। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/4। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/8। फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड बेटा। 1/4 को 1/2 से कहाँ से आ रहे तुम? 1/8 को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/16। फिर 1/2 से करेंगे, 1/32। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा? वो स्मार्टनेस नहीं। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट स्कूल, दिस इज प्रोफेशनल कोचिंग। प्यार से समझाना बंद। कभी उल्टा टंगा के मार खाया क्या? खाने का ही क्या? मुंह बंद रख, दिमाग ध्यान दे, फायदे में रहेगा। ठीक है, चिवारी चाले नहीं करने का इधर। ओके, हाँ। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। क्लास में सबसे और स्मार्ट, सबसे शाणा, सबसे पागल, सबसे नालायक, सबसे होशियार, सब कैरेक्टर मैं ही हूँ। तुम सब साइड रोल में हैं। चुपचाप बैठने का, पतली गली से निकलने का। सारा कैमरा मेरे पे ही रहेगा, तुमको फ़ायदा उठाना है मेरा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं करने का, बिल्कुल तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि हम भी बैक बेंचर ही है। हमने इस लेवल की मस्ती की है तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एंड तुम्हारे मम्मी डैडी अलो भी नहीं करेंगे तुमको। चुपचाप बैठो। तुम्हारे मन चाहता है पढ़ाई करने का, फिर भी करना पड़ेगा। नहीं चाहता है, फिर भी करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? इधर शानपन नहीं करने का। क्लास में आराम से बैठने का, आराम से पढ़ने का, आराम से जाने का। टेंशन देने का भी नहीं, लेने का भी। बस समझ में आ रही है? चलो, टाइम वेस्ट मत करो। फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे? जो पहली टर्म आई इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर हम किसी सीरीज को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन ये लिखो, AR स्क्वायर, AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 5, ऐसे करके डॉट 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 कर दिया होगा। AR स्क्वायर, AR टू द पावर 3, AR टू द पावर 4, ये चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको बोलो फर्स्ट टर्म। अबे लिखो बे, यहाँ क्या शादी चढ़ी क्या? बोलो कुबुले 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 हैं। फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा ऐसे मान। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गई? सेकेंड टर्म। लिखो सेकेंड टर्म। ये हो गई थर्ड टर्म। एक बात बताओ, पहले टर्म में r का पावर कितना है? 0। कुछ नहीं, मतलब 0। दूसरे टर्म में r का पावर 1 है, तीसरे में 2 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे 100th टर्म लिखनी है, 100th टर्म ऑफ जीपी, क्या लिखूंगा मैं? AR टू द पावर 99, AR टू द पावर 99। मतलब जो टर्म लिख रहा हूं r का पावर 1 से कम कर रहा हूं। तो ऐसे करके अगर मैं nth टर्म लिखूंगा, nth टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या आएगा? AR टू द पावर n-1। लिखते चलो, 100th टर्म ऑफ जीपी।
डन। ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है बेटा, इसको ढंग से समझो। हाँ? तो अगर आपको कुछ नंबर्स दे दें और उसमें से बोले कि पहचानो ये जीपी है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? कोई भी एक नंबर लेंगे, उसको उसके पिछले वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। फिर दूसरी जगह जाएंगे, कोई भी नंबर लेंगे, उसको उसके पिछले वाले से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं तो बोलेंगे ये जीपी है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये हो गई फर्स्ट टर्म ए, ये सेकेंड टर्म ए आर, फिर ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर 4, ये चलता जाएगा। और nth टर्म क्या आएगी? ए आर टू दी पावर n-1, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, मान लो आपने क्या किया, अच्छा ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सी? सेकेंड टर्म। ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सही है। और ये जो आखिरी है बेटा, ये nth टर्म है। ध्यान से सुनना, nth टर्म है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म उठा लेते हैं। कौन सी? मान लो फोर्थ, A4। उसके पिछले वाली टर्म कौन सी होगी? A3। A4 को A3 से डिवाइड करेंगे। A4 क्या है बताओ? A4 है AR टू दी पावर 3। उसके पिछले वाली टर्म क्या है? AR टू दी पावर 2। तो AA कैंसल, ये R स्क्वायर क्यूब में के 3 में से 2 कैंसल, बचा कितना? 1। तो कितना आया? R। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें क्या किया था? फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड किया। अब क्या करो? फिफ्थ ले लो, कोई भी ले सकते हो, फिफ्थ ले लो। क्या होगा फिर? A5, उसके पिछले वाली लेना है। A5 के पहले क्या आएगा? A4। क्या आएगा? A4। तो A5 क्या है? AR टू दी पावर 4। A4 क्या है? AR टू दी पावर 3। तो AA कैंसल, ऊपर क्या है? R टू दी पावर 4, नीचे क्या है? R टू दी पावर 3। तो 3 और ऊपर 4 में के 3 कैंसल, कितना बचा? 1। मतलब क्या बचा? R। क्या बचा? R। तो यहां कंफर्म हो गया कि ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किसी भी टर्म को उसके पिछले वाली टर्म से डिवाइड करेंगे और किसी के साथ भी करेंगे तो क्या आना चाहिए? सेम। और एक कर लेते हैं। मान लो हमने क्या किया? नंबर 3, तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड किया। तीसरे को दूसरे से, किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले से। ओ बैटरी साहब, ओ लिखो मत, देखो ध्यान दो, इधर नहीं है क्या आप? इधर ध्यान दो, पहले समझो बाद में लिखो। ओके। थर्ड टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? सेकेंड टर्म से। थर्ड टर्म कौन सी है? ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म ए आर। तो क्या होगा? ए कैंसल, आर कैंसल, एक बचा, तो क्या आ रहा है? आर। दो में कंफर्म हो जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसा करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ओके। तो कॉमन रेशियो की डेफिनेशन क्या होगी? एनी टर्म इन जीपी, कोई भी टर्म ले लो, एनी टर्म इन जीपी डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, उसके पिछले वाली, इट्स प्रीसीडिंग टर्म। समझा? मतलब यहां क्या किया हमने? फोर्थ टर्म को उसके पिछले वाले थर्ड से डिवाइड किया। यहां क्या किया? फिफ्थ टर्म को उसके पिछले वाले फोर्थ टर्म से डिवाइड किया। यहां क्या किया? थर्ड टर्म को उसके पिछले वाले सेकेंड टर्म से डिवाइड किया। तो किसी भी टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे और नंबर अगर सेम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे वो बात की बात है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं बोलेंगे। एंड अगर सेम आ रहा है तो जो नंबर सेम आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या रहता? एनी टर्म इन जीपी बाय प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म। कॉपी करो फास्ट।
गया। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म लिख लिख के प्रैक्टिस करना बेटा इसकी। किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करके देखना है और ऐसा किसी और के साथ एक